कश्मीर के कुलगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाली नासिरा अख्तर को आज दिल्ली में नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया। नासिरा को यह अवार्ड माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने के लिए मिला है। नासिरा ने कई सालों की मेहनत के बाद पॉलीथीन को साइंसी तरीके से घुलने यानी बायोडिग्रेडेबल बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। नासिरा को अवार्ड मिलने पर कश्मीर में इनोवेटर ग्रुप ने मसरत का इजहार किया है। ये आज खुशी का मुकाम है कि हमारे एक ग्रासरूट इनोवेटर को नासिरा अख्तर को नारी पुरस्कार अवार्ड मिला है। पूरे जितने भी हमारे साथ ग्रासरूट इनोवेटर्स हैं उनके लिए एक खुशी का मुकाम है। ये एक नया रास्ता खुलेगा हमारे इनोवेटर्स को आगे जाने का, तो स्पेशली फॉर ज्ञान वानिबी नेटवर्क फैमिली के लिए ये बहुत खुशी की बात है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में कई ऐसी खवातीन को एजाज़ात से नवाजा जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। खवातीन से मुतालिक आलमी दिन के मौके पर मुनक़दा तक़रीब में काफ़ी तादाद में लोगों खासकर खवातीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद रूरल लाइवलीहुड मिशन ने किया था। वुशु चैंपियन सादिया तारिक को भी अवार्ड से नवाजा गया। मैनेजिंग डायरेक्टर लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर डॉक्टर सहरिश असगर और सादिया तारिक ने कहा कि खवातीन किसी से कम नहीं और इन्हें समाज में इज्जत से जीने का हक है। Women have the ability to transform problems into opportunities, turn their weaknesses into strengths, and make the best of whatever resources you give them. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जो लड़के आगे आना चाहती हूँ मैं उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ जितना हो सके अपने बच्चों को सपोर्ट करो, अपनी लड़कियों को अपने बच्चों को जो है उनको आगे भेजो। सकाफती और समाजी तंजीम वोमिद रंग मंच ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर यूटी की 12 सरकर्दा ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा। फ़नकारों, स्कॉलरों और दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर मीनाक्षी केलम मेहमान खुसूसी थी। सीनियर पुलिस अफसर डॉक्टर ऊषा खेर और अनीता चंदपुरी मेहमान एजाजी थी। एजाज़ पाने वाली ख़वातीन में कुसुम धर, फरहत सिद्दीकी, शमी मल्होत्रा और खेमा कौल शामिल हैं। हम हमारे यूटी के 12 लेडीज़ों को सम्मानित करने वाले हैं जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से, सोशल वर्क से, एजुकेशन से और हेल्थ सर्विसेज से। वहाँ से हम लोग इनको सम्मानित करने वाले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और इस प्रोसेस को हम लोग ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। ऐसा लगता है कि जो हमने किया है उसको लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ये मोमेंट तो हम चाहते थे कि हमें गवर्नमेंट के ज़रिए मिले, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो की है हमको तब रिकॉग्नाइज करेगी जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मैं उम्मीद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और मुझे श्रीनगर से जम्मू बुलाया अवार्ड के लिए। उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं उम्मीद की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बल्कि उनको गृहिणियों को भी बुलाकर उनको भी अवार्डेड करना चाहिए। ऐसी लड़की स्त्रियाँ जो गृहिणियाँ भी हैं और बड़ी मार्वलस गृहिणियाँ हैं उनको भी करना चाहिए और भी फील्ड्स को देखना चाहिए जो भी अपने काम में एक्सेल करता हो। यौम ख़वातीन के मौके पर मारूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और जम्मू कश्मीर की ख़वातीन कमीशन की साबिक़ सरबरा नईमा अहमद महजूर की किताब बियॉन्ड साइलेंस को पीपल्स लिटरेचर पब्लिकेशंस ने आलमी सतह पर इजरा किया। बरतानिया, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों की दर्जनों ख़वातीन मुसन्निफ़ों ने एक ऑनलाइन तकरीब में शिरकत की। पब्लिशर विवेक ने मजीद 2 किताबों को इजरा करते हुए कहा कि बरसगीर में ख़वातीन मुसन्निफ़ों की तख्लीक़ात आलमी मेयार को छू रही हैं। बरसगीर से पहली बार हकीकत पर मबनी ऐसी पुरअसर कहानियाँ दुनिया को पढ़ने को मिल रही हैं। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी में लिखने का फ़ायदा ये है कि इसकी रसाई पूरी दुनिया तक हो रही है। नईमा महजूर ने कहा कि पुरतशद्दुद हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर की ख़वातीन आगे बढ़ने का ख्वाब पाल रही हैं, देख रही हैं। यही हालात उसको क़दामत पसंद मुआशरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही है। शुरका ने नईमा महजूर से उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात किए और ख़वातीन के मसाइल उजागर करने पर उनकी तारीफ भी की। उसका ख्वाब था जाने का, उसको शर्मिंदा ताबीर करने की उसे न तो मोहलत मिली, न तो कोई चांस मिला, न ऐसे मौके मैसर हुए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बावजूद वो बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी
लेकिन वो हासिल नहीं कर पाई, इसलिए कि पहले उसे अपनी लाइफ एंड लाइवलीहुड का सवाल सामने खड़ा हुआ, जिसको देखना पड़ा। और मेरी ये किताब उन्हीं औरतों के लिए है जो घर से बेघर या जो अपने प्यारों से महरूम और जो सुख से महरूम हो चुकी है। खवातीन के आलमी दिन पर महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर ने खवातीन को कश्मीर का दौरा करने के लिए खुसूसी दावतनामा भेजा। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज का कहना है कि कश्मीर खवातीन सयाहों के लिए महफूज तरीन जगह है। इन्होंने जबरवन में महकमे की खवातीन मुलाजमीन के लिए एक बाग भी वक्फ किया और काम की जगह पर खवातीन के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने पर जोर दिया। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर GA नित्तू ने शिरकत की। खवातीन मुलाजमीन ने पौधे लगाए, मुख्तलिफ बच्चों ने भी शिरकत की। कुछ खवातीन सयाहों ने सेक्रेटरी सयाहत जम्मू कश्मीर के बयान की तायद भी की। Women across the country, across the world, to come and visit Jammu and Kashmir. आपने देखा कि पिछले साल एक lady, a lone lady from Bangalore, she came and she did about 50 alpine lakes all alone here in Kashmir. For women travelers, this is one of the safest place in the country. They can come and travel and freely travel and enjoy the beauty of Jammu and Kashmir. I feel so safe. Like I can tell you it's 100% safe for women. Like even if I walk down on the street at 2 a.m. at night, it is totally safe. I have there are so many brothers who come to help you. They are so welcoming and so approaching that I would tell that Kashmir is the best place in India and you all should visit. जम्मू कश्मीर में कई ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ऐसा मकाम हासिल किया है जो अपनी मिसाल आप हैं। मुख्तलिफ शोबों में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाली कई खवातीन ने जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह से बातचीत की। लड़कियां जब अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, 4 पैसे कमाती हैं और वो अब आगे अपने माँ बाप पे भी और ससुराल पे भी जब डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट होती हैं, तो देश हमेशा तरक्की करता है। तो मैं ये कहूँगी कि औरत को अपनी जो जिंदगी है उसकी नायिका बनना है, उसका शिकार नहीं होना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट एपरल और जिस औरत ने अपना आत्मविश्वास अपने साथ रखा वो किसी भी फील्ड में जो है वो रॉक कर सकती है। इसमें एक जब तक मेन और वुमेन एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करें, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, तब तक एक सोसाइटी में बैलेंस, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता है। थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मच बेटर चेंज, बट वुमेन हैव टू कम फॉरवर्ड। तो आज की डेट में क्योंकि हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स ही हैं जो चाहिए और ये होता ही गाँव की औरतों को डेवलप करके है। एंड whatever is made is amazingly well, so not on a small scale but on a very very big scale that this can happen. उपासना महाजन जम्मू के एक पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने कई चैंपियनशिप जीती हैं। वो अपने खेल में मजीद कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। उपासना महाजन ने हमारी नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि खवातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। अब मुझे लगता है ना, मेरा सिर्फ फिजिकल फिटनेस इज नॉट व्हाट डिफाइनिंग मी, बहुत कुछ है। ये चीज़ तो मेरी पर्सनल लेवल पे होनी चाहिए ना, ये मुझे पर्सनली होना चाहिए कि ये मेरे लिए हेल्दी है कि नहीं है, उसका मेरे कैलिबर से या मेरे रिप्रेजेंटेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको। अभी तो आप फिट हैं, हिट हैं, जॉब कर रही हैं, स्पोर्ट्स में आगे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक खेल कर आई हैं, शादी का क्या सोचा? शादी का वो भी टाइम से हो जाएगी जब होगा। फिलहाल मुझे अभी सवाल है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपको करनी मुझे वो चीज़ क्लिक होना चाहिए। अब पहले मेरे पे सोसाइटी का बहुत प्रेशर था, तो मेरे को था कि किसी के भी साथ मेरे को शादी कर दो। क्या टारगेट है, कहाँ तक वेट को कम करना है आपने? आई वॉन्ट टू कम इन टू दिस फिट कैटेगरी। मेरे को 70s and 80s की लाइन में जाना है। हाँ, मुझे उसकी रेस में अभी 127 वेट है। कितना समय लगेगा आपको, क्या लगता है? डिपेंड करता है। हेल्दी वे में जाना चाहती हूँ, क्रैश में जाऊँ तो 1 साल से, जब देखो मेरे को 27 साल 28 साल लगे हैं इसको गेन करने में, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी मेरे को 2 साल में खत्म करना है इसको। तो आई विल गो स्लोली स्टेडली। एक दूसरा, मेरे को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं करना है, फैट लॉस ही नहीं करना है, मुझे अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल। क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेन्स डे पे? अपनी आइडेंटिटी प्लीज बनाओ। किसी की बेटी, बहू, कुछ भी बनने से पहले एक वुमेन, एक औरत बनो जो खुद में बहुत वेल डिफाइंड है। और अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन से प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। अपनी पढ़ाई पूरी करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, खुद स्ट्रांग रहो।